बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसा हकीकी इस्लामी वाक़या सुनेंगे जो ना किसी इंसान ने खुद बनाया बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, और जो हमें ये सिखाता है कि खालिस नीयत से की गई नेकी कभी ज़ाया नहीं की जाती। असल वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से 3 आदमी सफ़र पर निकले। रास्ते में बारिश आई, वो एक गार में दाखिल हो गए। अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लड़क कर आया और गार का मुंह बंद हो गया। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है। वो तीनों घबरा गए और कहने लगे, अल्लाह से निजात मांगो और अपनी वो नेकियां याद करो जो तुमने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की थी। पहले शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को अपनी औलाद से पहले दूध पिलाता था। एक रात वो सो गए और मैं सुबह तक प्याला हाथ में खड़ा रहा। अगर ये नेकी तेरे लिए थी तो हमें निजात दे। पत्थर थोड़ा सा हट गया। कुरान पाक की आयत सूरह अल-असरा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन की खिदमत को अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद रखा। उस नेकी की वजह से अल्लाह ने सबसे पहले रास्ता खोला। दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मैं एक औरत से शदीद मोहब्बत करता था, मगर जब उसने कहा अल्लाह से डरो तो मैं रुक गया। अगर ये नेकी तेरे लिए थी तो हमें बचा ले। पत्थर फिर हट गया। कुरान पाक की आयत सूरह अल-नूर में आता है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। मोमिनों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपने पाक-दामनी गुनाह से बचना कोई छोटी बात नहीं। अल्लाह के खौफ से रुक जाना अल्लाह को बहुत पसंद है। तीसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, एक मजदूर की उजरत मैंने महफूज रखी, उससे कारोबार किया, फिर सारा माल उसे वापस कर दिया। अगर ये तेरे लिए था तो हमें निजात दे। पत्थर मुकम्मल हट गया और तीनों बाहर निकल आए। कुरान पाक की आयत सूरह अन-निसा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। अमानतदारी ईमान की अलामत है। उस नेकी ने आखिरी रुकावट भी हटा दी। कुरान पाक में आता है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत सिर्फ उसके लिए करें। जो नेकी खामोशी से या खालिस अल्लाह के लिए की जाए, वही नेकी मुश्किल वक्त में काम आती है। वालिदैन की खिदमत, हराम से बचना, अमानतदारी, ये तीनों हमें भी बचा सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। वसीला में नेक अमाल, इखलास, अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया अमल सब शामिल है। गार वाले तीनों अफराद ने अपने लिए नेक अमाल का वसीला बनाया। ये आयत वाक़या गार की अमल की असल बुनियाद है। मुसीबत में अल्लाह को पुकारना। क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? अगर तुम सच्चे हो, तीनों आदमियों ने न किसी को इंसान को पुकारा न किसी और। सूरह लुक़मान, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी। कुरान में वालिदैन का शुक्र अल्लाह के शुक्र के साथ आया है, इसीलिए उस नेकी पर सबसे पहले पत्थर हटा। सूरह यूसुफ, हमने यूसुफ को बुराई और बेहयाई से बचाया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से रुके, वैसे ही गार वाले शख्स ने हराम छोड़ दिया। अमानतदारी, सूरतुल मुमिनून, वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं। कुरान ने अमानतदारी को मोमिनों की सिफ़त कहा। उस नेकी से आखिरी रुकावट भी ख़त्म हो गई। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार, खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। तीनों नेकियां ना दिखावे के लिए थी ना दुनिया के लिए। उसी इखलास ने जान बचाई। ये वाक़या हदीस में आया है। इसके तमाम असूल कुरान में मौजूद हैं, इसीलिए ये वाक़या कुरान और सुन्नत दोनों से साबित है।